हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्ण। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, ईश्वर कृपा। मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। आपको कहाँ मैं से बोल रहे बताऊंगी तो आप हैरान हो जाओगे। कहाँ से हैं आप? एक्चुअली मैं बेसिकली हिमाचल से हूँ अच्छा। और मतलब बट रहते चंडीगढ़ है। स्टडी वगैरह सब वहीं से मेरी, मैं वहाँ जॉब करती थी स्कूल में। ओके। और टीचर टीचर थे आप? जी। और आपका और नाम क्या है? ये भैरवी गोस्वामी है, ये आफ्टर मैरिज है, बट वैसे प्रियंका गोस्वामी हूँ। अच्छा, जी बताइए। और 2020 में एक्चुअली मैरिज हुई थी, तो वो सामने वाले सही नहीं निकले थे, तो मतलब फिर वहां से मैं बैक आ गई थी और डिप्रेशन में चली गई थी। और इतना ज्यादा टूट चुकी थी कि बहुत ज्यादा, मैं आपको क्या बताऊं, समझ नहीं आता था मतलब क्या करूं, क्योंकि मैं शुरू से ही शिव भक्ति थी, बहुत उनको मानती थी। तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, तो जैसे अभी आप सब ठाकुर जी से जुड़े हैं, मैं शिव जी से जुड़ी थी। तो जैसे अब इस समय में मतलब ठाकुर जी से बात करते हैं, मैं भी सिर्फ उनसे ही बात किया करती थी। और स्टार्टिंग से ही मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई, बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद मैं डिप्रेशन में चली गई 2020 में, और सुसाइड करने की भी कोशिश की। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं दोबारा अपनी जॉब पे आई, और माइंड में ये लेके आई, समझाने वाला इतना कोई नहीं था। एक्चुअली पेरेंट्स जो है ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो उनसे ज्यादा बात नहीं करती थी, क्योंकि मुझे ये होता था कि मैं उनको परेशान करूंगी अगर मैं अपनी मन की कोई बात उनसे शेयर करूं। तो मेरा स्टार्टिंग से कोई फीमेल दोस्त भी नहीं रही। अंदर ही अंदर मतलब सब चीजें वो करना, बर्दाश्त करना, कई बार समझ नहीं आता था क्या करूं। माइंड इतना ज्यादा स्ट्रक हो जाता था ना कि बस वो मैं ही जानती हूँ या भगवान जानते हैं। फिर उसके बाद आपका मैंने वैसे ही इंस्टाग्राम में देखा, आई थिंक 2021 या 22 की बात है ये। फिर धीरे धीरे आपसे ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में सुनती थी, और मैं कभी वृंदावन नहीं गई थी। लेकिन शादी से पहले पता नहीं अचानक एक बार मैंने वैसे अपने फ्रेंड से कह दिया था कि मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं तो भाग के वृंदावन चली जाऊंगी पर कभी वापस नहीं आऊंगी। बल्कि हमारी फैमिली में किसी ने सुना ही नहीं वृंदावन को लेके, मैं सही बताऊं। मुझे पता ही नहीं था बांके बिहारी जी के बारे में, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, कुछ नहीं पता था। और वो न जाने शादी से पहले 2-3 साल पहले कैसे अपने आप बात निकल गई मुझसे, मैं तो वृंदावन जाऊंगी और वापस नहीं आऊंगी कभी, अपनी फ्रेंड से कहती थी। फिर जैसे ही आप पता नहीं अचानक से 2021-22 में इंस्टाग्राम पे वैसे मैंने आपकी जैसे आप बात कर रहे हो और ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में बता रहे हो, वैसे मैंने अचानक से सुना, मैं वहीं रुकी। और फिर सुनती रहती, जब भी मुझे लगता है कि आप ऑनलाइन आए हो, आप लाइव आए हो, तभी आपको सुनती। उस समय मैंने भी आपको एक आध मैसेज किए, पर मैं ये सोचती थी कि इतने ज्यादा लोग हैं आपको फॉलो कर रहे हैं, और मेरा नंबर तो मुझे नहीं लगता कभी आएगा जिंदगी में, मैं सही बताऊं। फिर मैं सोचती चलो कोई नहीं, छोटी सी कोशिश है, जब भी लाइव आएंगे एक मैसेज छोड़ दिया करूंगी। मतलब आप तो ऑब्वियसली मतलब लिस्ट तो चेक करते ही होंगे कि कौन कौन आपको मैसेज कर रहा है, और कौन आपको रोज फॉलो कर रहा है, कौन रोज मैसेज करते। तो मैं यही सोचती थी कोई ना एक दिन मेरा नंबर आएगा। फिर उसके बाद आप उनकी लीलाओं के बारे में मैंने एक वो सुना था कि एक दिन वो लड्डू रखना भूल गए थे, फिर वो खुद निकले थे लड्डू के लिए। और भी ऐसी बहुत सी लीलाएं हैं। तो आप ये भी समझाते थे कि आप ऐसे सोचा करो ठाकुर जी आपके साथ है, आप उनसे बात किया करो, आप जैसे याद करोगे तुरंत आपके पास आएंगे, आपको पहले पता नहीं चलेगा, बट धीरे धीरे आप अगर उनको फील करोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। तो मैं वैसे ही करने लगती थी। एक्चुअली घर में भी छोटे मोटे पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसे इशू रहते हैं, फैमिली के साथ भी। तो जैसे खाना खाना,
चाय पीना, छोटी छोटी चीजें होती है तो वो मैं अकेले करती हूँ। मैं सोचती हूँ कोई हो मेरे साथ, कोई हो मेरे साथ। तो जब से मैंने आपसे सुना कि आप ये सोचा करो ठाकुर जी है आपके साथ, तो तब से मैं ये सोचती थी। मैंने कहा ठाकुर जी होते तो मेरे साथ खाना खाते, ठाकुर जी होते मेरे साथ चाय पीते, ठाकुर जी होते तो हम खेलते, ठाकुर जी होते तो ये। तो मैं एक्चुअली ना मेरा माइंड उसी तरफ जाने लग गया। आपसे भी सुनती उनकी लीलाओं के बारे में, फिर खुद फील भी करती कि नहीं वो साथ साथ। एक बार अचानक क्या हुआ, मैं बैठी थी, मैं बहुत रोई। और मैं रोती भी हूँ। जब आप लीलाएं बताते हो आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे मतलब सामने हो रहा है और उस लीला में मैं भी शामिल हूँ। तो एक बार क्या हुआ, बहुत रोना आया। एक्चुअली मेरा दरवाजा खुला था, पर्दा लगा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ठाकुर जी अभी आएंगे, मेरे साथ बैठ के चाय पियेंगे, ठाकुर जी अभी आएंगे। और शायद वो आ गए हैं। और हमारे घर में ठाकुर जी नहीं थे उस समय। फिर मेरा खाटू श्याम जी का बना, जो ये बस यात्रा होती है, वहां दर्शन करके आई। उसके बाद एक दिन अचानक फ्रेंड का कॉल आया, बोलते वृंदावन जाना है। मैं पागल हो गई। मैंने कहा क्या वृंदावन? कहते हैं हाँ 2000 लगेंगे। और उस समय मेरे लिए 2000 भी बहुत बड़े थे, क्योंकि सर खुद ही मैनेज करना, देखना, अपना खर्चा पानी वो सब डाइवोर्स के बाद। तो मैंने बोला सॉरी मेरे पास पैसे नहीं है, और यार क्या करूं मैं। और मैं पैसों के पीछे मैं अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करती। जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है तब उनको बोलती हूँ कि मम्मा मुझे पैसे चाहिए, अदरवाइज मैं सोचती हूँ छोड़ो बाद में करूंगी जब ठाकुर जी देंगे। तो उन्होंने कहा मैं पैसे दे दूंगा और मेरे बाद में वापस कर देना, तुम चलो। मैंने 2 सूट बैग में डाले और भाग गई। मम्मी को बोल दिया मम्मी ऐसे ऐसे वृंदावन जा रहे हैं। कहाँ की ये वो। मैंने बोला कुछ मत पूछो, मैं बस जा रही हूँ। मैं चली गई। फिर यहाँ दर्शन किए, वो बांके भी सबसे पहले बांके बिहारी जी पे गए। इतनी भीड़, धक्का मुक्की खाते 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 उन्होंने बिल्कुल एकदम अपने पास बुला लिया। और ऐसा दुपट्टा जा रहा है, गले में यूं लग रहा है, हाथ में वो फूल और प्रसाद। तो मैंने दूर से बोलते मैं कहा शायद मुश्किल है, बहुत भीड़ है, अब मैं कैसे जाऊंगी। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरी भी जिद है, प्रसाद और माला तो मैं आपके पास लेके ही आऊंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, कितनी भी भीड़ हो, चाहे मुझे यहाँ पे हफ्ता इंतजार करना पड़े, लेकिन मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। प्रसाद तो मैं आपको भोग लगा के जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और 3-4 मिनट के अंदर धक्का मुक्की खा खा के बिल्कुल एकदम ठाकुर जी ने आगे बुला लिया। सबसे पहले वो सुन ली उन्होंने। उसके बाद फिर सेकंड टाइम क्या हुआ, एक आजकल गुरु वो है महाराज इंद्रेश उपाध्याय जी, उनको भी मैं बीच में फिर थोड़ा सुनने लगी और ब्रिज भाषा में सीखने लगी थोड़ी थोड़ी, और अच्छी लगने लगी फिर सुनने में। फिर मैं उससे पहले उनको ठाकुर जी मेरे साथ आए। मैंने अपने मन में सोचा, मैंने कहा देख लो क्या करना है आप, वैसे घर में पता नहीं सब गुस्सा करेंगे, बोलेंगे क्यों ले आई, कौन सेवा पानी करेगा, और हमें कुछ सेवा का मतलब कुछ आता ही नहीं है। मैंने कभी किसी को देखा भी नहीं है ठाकुर जी की सेवा करते हुए, तो मेरे को कुछ नहीं पता। मतलब ए टू जैसे कहते ना कि मतलब एक भी अक्षर नहीं पता मैं क्या करूंगी। बस मैं यही बोल के आई थी कि आपको मेरे साथ चलना है तो प्लीज आप चलिए, क्योंकि वैसे मैं तो चाहती हूँ मैं आपकी सेवा करूं और आप मेरे लाला बन के रहो या मेरे दोस्त भी बनो, पर प्लीज बाकी मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप क्या करोगे। और वो आए वृंदावन से, मैं मतलब मेरे साथ आए, वो मेरे साथ आए। रात को मैं पहुंची, मैंने रख दिया और मैं सो गई। और मन में इतना डर, अब तो पता नहीं घर वाले क्या कहेंगे, अब तो पता नहीं घर वाले क्या कहेंगे। सुबह सब उठे, फिर देख रहे, मैं शांत। फिर मैं उठी सुबह, थोड़ा बहुत फोन में सुना था कि अगर आप डायरेक्ट वृंदावन से ठाकुर जी लेके आते हो तो प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही उन्हें रख लो। बस ये थोड़ी मोटी छोटी मोटी बातें मैंने सुनी और रख लिए। फिर वही छोटी मोटी अपनी पूजा, जैसे सुबह उठना, ये करना, थोड़ा बहुत जो भी। और धीरे धीरे मेरे मन में भाव आता गया, उस हिसाब से मैं करती गई। इवन वो सर्दियों का समय था, दिसंबर, 2 दिसंबर की बात है। इवन मैं अपने हाथों से मैंने उनके बिस्तर बनाए, सॉरी ठाकुर जी ने बनवाए, उनके वस्त्र भी, अपने वस्त्र भी बनवाए। मुझे कुछ आता नहीं था, सब सुई धागा ले लेके उनके पजामे उनके ऊपर का, और न जाने क्या क्या धीरे 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 बनाती गई। मम्मी कहते
इतनी मेहनत क्यों कर रही है, मार्केट में मिलते ही है वहां से क्यों लाती। मैंने बोला नहीं मुझे नहीं, मेरे दिल में ये मतलब वो था, इच्छा थी कि जब ठाकुर जी आएंगे उनका उनका बिस्तर उनके वस्त्र सब मैं बनाऊंगी। अच्छा उनके लिए माला ये सब सब मैं मतलब सुई धागा लेके बैठ जाती थी और सब अपने आप ही लगी रहती थी करने में। धीरे धीरे फिर मैंने अपने उस जगह को वहां पे जहाँ ठाकुर जी रखे थे तो वृंदावन जैसा बना दिया। वो ग्रास ले आई वो लगा दिए, चारों तरफ फ्लावर लगा दिए। फिर मैं जाने पता नहीं क्या क्या लेके मैं आती थी ठाकुर जी के लिए, और हर एकादशी पे नए वस्त्र लेके आने, कभी माला ले आ रही कभी कुछ ले आ रही, फिर चंदन तिलक ले आई, फिर खुद चंदन लगाने लगी जबकि मुझे आता भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कैसे लगाना है। इवन मैंने वो वीडियो भी नहीं देखी कि वो ऐसे करके जो बनाते हैं, नहीं पता था, खुद ब खुद लगाने लगी। सर कभी यहाँ लगा लेती कभी यहाँ लगा लेती, और मतलब मैं भी बिल्कुल उनके उसमें रम गई मतलब एकदम। फिर भजन भजन चलते इतने, और कभी मैं नाचती थी कभी कुछ, और चमत्कार तो मेरे साथ भी बहुत फिर धीरे धीरे होते रहते। कभी एक तो ऐसा चमत्कार हुआ कि बस, और मेरे मन में हमेशा उनके लिए लाला ही भाव आता है पता नहीं क्यों। और ये मन में ये भी आता है कि मैं अपने लाला को कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे कितनी मतलब बुरी आत्माएं आए, ढिमका आए, फलाना आए, ये आए, मैं सबसे आगे खड़ी हूँ, मैं अपने लाला को कुछ नहीं होने दूंगी। अगर वो मेरे लाला को कुछ करेंगे तो सबसे पहले मतलब मुझे मार के जाए या मेरे उससे जाए, और मेरे लाला तक मैं उनको पहुंचने नहीं दूंगी। मतलब ऐसे भाव आते रहते। और मैं बहुत इतना आनंद में रहती कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मैं किसी से कोई बात नहीं करती कुछ नहीं, बस मैं हमेशा कुछ भी बात करनी हो, कुछ भी प्रॉब्लम होती लाला से बोलती और सॉल्यूशन भी देते। अगर मुझे आज कोई इशू है मैं उनको बोल दूं, सुबह तक मैं एकदम ओके, सॉल्यूशन मिल जाता, चाहे इतनी सी भी बात क्यों ना हो। फिर उसके बाद इंद्रेश जी के बारे में मैंने सुना तो कहते ठाकुर जी आपको 3 बुलावे देते, अगर 3 बार ऐसी कोई बात हो ना तो समझो वो आपको याद कर रहे हैं। एक तो अगर वृंदावन का आपको प्रसाद मिला हो, और दो बातें और थी। सर मैं रात के ना 12-1 बजे देख रही थी वो वीडियो। जैसे मैंने वो वीडियो देखी मैंने सोच लिया कि क्या इसका मतलब ये ठाकुर जी मुझे याद कर रहे हैं। सर मैं फटाफट नहा के ना, मम्मी पापा सब सो रहे थे, 2 सूट बैग में डाले और भाग गई मतलब। और मम्मी कहते कहाँ चली, मैंने कहा मम्मी सॉरी वो वृंदावन जा रही। क्या अब इस समय रात का 1 बज रहा है, क्या हो गया तुझे। मैंने बोला वो सब बस जा रही है ना तो अभी का समय था, मुझे पता नहीं था। सर नंगे पांव और सिर्फ 2 वस्त्र बैग में, पैसे थे थोड़े से, और अपना फिर करके अपनी फिर मैं अकेली आई। आप ये भी देखो सबसे बड़ी बात, पहले तो उन यात्रियों के यात्री बस में आई, मुझे देखो रास्ता रास्ता कुछ नहीं पता। सेकंड टाइम मैं अकेली आई, ठाकुर जी ने अकेली बुलाया यहाँ से दिल्ली, फिर पता नहीं इतनी लेट मैं पहुंची कैसे कैसे उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। और सबसे बड़ा चमत्कार, मेरी शादी वृंदावन में हुई। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो ये आपकी सेकंड मैरिज है। जी। गॉड ब्लेस यू। और जो मेरे हस्बैंड है वो बांके बिहारी मंदिर में उनकी मतलब ठाकुर जी की सेवा करते हैं। बहुत सुंदर बात है। और जब शादी होने वाली थी तो मुझे जैसे कपड़े खरीदने थे, मैं चाहती थी बहुत सिंपल सोबर करूं क्योंकि सेकंड टाइम में, और आपको पता है लोग कितना बोलते हैं, और ये चीज मैंने झेली है, मैं जानती हूँ। सबसे पहले मैं इस तरह बिल्कुल शांत रहती हूँ एकदम, जब तो एकदम अब आप गुस्सा। वृंदावन में रहते हैं? ठाकुर जी यहाँ पे। क्या बात। और ये बाद में आप जब से मेरी मैरिज हुई है मैं तब से आपको बताना चाहती थी कि काश वो दिन आए जब मैं आपको ये बात बताऊं। मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा खुश होंगे, आप भी कि अरे वाह वाह ये क्या बात है। तो मैं हमेशा इसका इंतजार करती थी। आज भी अचानक से आपको लाइव देखा तो जब मैं आपको मैसेज कर रही थी ना तो मुझे अचानक से याद आया कि जैसे मैं ठाकुर जी को परेशान करती हूँ ना, आप भी कहते हो ठाकुर जी को बार बार बोला करो। मेरे मन में वही आ रहा था कि जैसे मैं ठाकुर जी को कह रही हूँ कॉल करो कॉल करो कॉल करो कॉल करो कॉल करो कॉल करो। तो मेरे अंदर वही भाव था जैसे मैं ठाकुर जी को परेशान कर रही हूँ कि आ देखती हूँ मैं कैसे नहीं आप कॉल करते, मैं भी हार नहीं मानूंगी। क्या बात है।
बहुत 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 कृपा है आपके ऊपर, सिर्फ पता नहीं बहुत कृपा है आपके। कौन से मैंने पुण्य किए होंगे। मैं तो खुद इतनी, मुझे लगता है मैं इतनी ज्यादा पापी हूं ना। मैं पहले हम नॉन वेज खाते थे, मतलब हम जैसे हिमाचल में ना वहां सब चलता है। बहुत शौकीन थी मैं, बहुत ज्यादा। जैसे वृंदावन आई उसके बाद गई, मुझे इतनी नफरत होने लगी ना, इवन मुझे गार्लिक की भी स्मेल आने लगी घर में। मैं मम्मी को बोलती थी छी अब मत खाओ ना ये लहसुन प्याज। और जब मैं वहां पे ठाकुर जी को लेके गई, तब मैंने तुलसी माला किया। जब तक मेरी शादी नहीं हुई अपने आप ही सब मैंने लहसुन प्याज सब छोड़ दिया था। नॉर्मल खाना अपने लिए और लाला के लिए बनाती थी। कोई भी नई चीज ले आनी, अपने लिए मेहंदी लेके आ रही हूँ, अपने लिए ड्रेस ले आ रही हूँ, सबसे पहले उनके आगे रख देती है, लो पहले आप पहनो, आप देखो कैसी लगी आपको, उसके बाद मैं पहनूंगी। शादी का भी ऐसा हुआ, वो दुकानदार कह रहे थे 5-6 हजार की साड़ी बता रहे थे। मैं परेशान, और उस दिन एकादशी। हमने शायद 500 रुपए थोड़ा वो करवाया, नीचे करवाया। उसने और ज्यादा नीचे करके बिल बना के दे दिया। मैं हैरान, मैंने कहा ये क्या हो गया। मैंने तो इनको बोला था 500 कम करो, उन्होंने और लेस करके वो साड़ी दी। ये ठाकुर जी के चमत्कार नहीं तो और क्या है। एक बार उनको सुलाया तो एक उठ के बैठ गए। सुबह देखा मैंने, उठ के बैठे हुए थे। मैंने कहा इनको क्या हुआ, ये क्यों बैठे हुए हैं। और मन ही मन मेरे हमेशा, जब मैं वहां थी, ब्रिज ब्रिज भाषा ही चलती थी अंदर। जैसे वो ये कह रहे हो, जैसे मैं कुछ बनाती थी तो मैं अपने आप से, जैसे लाला तो साथ ही है तो बात करती थी ब्रिज भाषा में, ज्यादा तो आती नहीं, थोड़ी थोड़ी। तो मैया आज क्या बना रही हो, मैया आज का लेके आओगी, मतलब ऐसी थोड़ी थोड़ी। क्योंकि इंद्रेश जी को सुना था तो वही दिमाग में घूमती थी, उनकी वही बातें अभी ब्रिज आपका भाषा। घर बिहारी जी के मंदिर से कितना दूर है? सर 2 कदम। ये मुझे लग रहा था कि घर घर से बाहर निकलते ही बिहारी जी है, ये मुझे महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने पूछा। पर एक चीज ये है, यहाँ से आने के बाद ना अब शायद परीक्षा चल रही हो कि क्या पता नहीं, जैसे छोटे मोटे लोग झोंक तो चलते रहते हैं हस्बैंड वाइफ में। बस कई बार ऐसा होता है कि मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा कि मैं क्या करूं। जैसे वहां पे जब थी आपको सुना और रास्ता मिला, पता चला कैसे करो क्या करो, आपने उनकी लीलाओं के बारे में बताया। लेकिन जैसे यहाँ आने के बाद ऐसा लगे जैसे माइंड स्टक हो गया, अब मैं क्या करूं, अब क्या करूं। और ऐसा कई बार लगता है मुझे समय नहीं मिल पा रहा, पूजा पाठ के लिए समय नहीं मिल पा रहा, घर ही में ही मतलब काम काज में इतना वो हो गई हूँ। और सोचती रहती हूँ, फिर उनसे बातें करती हूँ, मुझे अब ऐसा भी लगता है कई बार उनका रिप्लाई नहीं आ रहा, क्या पता वो मुझे देख रहे हो, परख रहे हो, अब मैंने यहाँ बुलाया है अब तू क्या करेगी। तो आपके जो हस्बैंड हैं वो अंग सेवी हैं ठाकुर जी के? जी, हाँ जी। मतलब अंग से? जैसे वो यहाँ पे मतलब गोस्वामी है ना सर, जैसे सबकी अपनी अपनी सेवा आती है। हाँ, अब वो हमारी, मुझे पता है, वो मुझे पता है कि साल में 1-2 दिन किसी की 1 वीक ऐसे। हाँ जी, हाँ जी, तो आपके हस्बैंड अंग सेवी हैं ठाकुर जी के? हाँ जी, मतलब पापा जी हमारे, बिहारी हाँ जी को जी, स्पर्श करते हैं वो? हाँ जी। पापा जी तो श्रृंगार करते थे ठाकुर जी का। आपको पता है आप कितने भाग्यशाली हैं। मैं रोज से यही सोचती हूँ और याद करती हूँ कि ठाकुर जी ने इतनी, पता नहीं कौन से जन्म में सर मैंने क्या किया होगा, कैसे किया होगा, या फिर शायद मैं कुछ रही होगी उनके साथ, शायद मेरे से कोई बहुत बड़ा पाप बन गया होगा, तो ठाकुर जी ने मुझे यहाँ भेजा होगा। मतलब फिर मैं, मुझे इतना इतने 31-32 साल मैं वृंदावन या ठाकुर जी से दूर रही। आप ये भी तो देखिए ना कि आपको मैंने सुना ही नहीं। आपको जीवन में पहली बात तो दूसरा मौका मिलता है, तो दूसरा मौका ऐसे ही मिलता है, पर इतना खूबसूरत दूसरा मौका किसी को नहीं मिलता, ये तो है। है ना? ये मैंने आज तक नहीं सुना है अपने जीवन काल में कि इतना खूबसूरत दूसरा मौका आदमी लेता है, सोचता है कि चलो जीवन कट जाए, जीवन अकेले ना बीते, जीवन अच्छे से रहे, खुश रहे। और बहुत कम सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनको दूसरा मौका अद्भुत मिलता है, और आपको तो अद्भुत से बहुत ऊपर, इसके लिए शब्द ही नहीं है कि बिहारी जी ने बिल्कुल, मतलब जहां जाने के लिए
जिस धरती पर पहुंचने के लिए कई जन्म जीव को लेने पड़ते हैं सिर्फ जाने के लिए, और जाकर लौट के अपने घर ही आना है। मतलब मैं मुंबई रहता हूँ तो वृंदावन जाके मुंबई वापस ही आना है मुझे, हाँ जी, हाँ है जी, ना। जी, लेकिन आपको ठाकुर जी ने पता नहीं कौन से आपके वही अ, कौन से ऐसे कर्म रहे होंगे कि ठाकुर जी ने बोला कि तू यहीं पे आ जा मेरे पास हमेशा के लिए। ये पता है क्योंकि रात को 1 बजे जो आप भागे ना ठाकुर जी के लिए कि ठाकुर जी मुझे याद कर रहे हैं, जी, भगवान ये कहते हैं कि जैसा तू मुझे भजता है ना, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है जी, कि जैसा तू मुझे भजता है मैं तुझे वैसा भजता हूँ। तो इसका इसका मतलब समझते हो आप? भगवान ये कहते हैं कि जिस भाव से तू मुझे देखता है ना, जिस भाव से तू मुझे समझता है, जिस जी, भाव से तू मेरे पास आता है, तो जिस नाम से भगवान ने नाम की, आकार की, हर चीज की छूट दी है इस एक लाइन में। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, जैसा तू मुझे भजेगा मैं तुझे वैसा भजूंगा। मतलब तू आकार में भज, निराकार भज, साकार भज, जी, जैसे भजना, जिस नाम से भजना है उस नाम से भज। मैं नाम से, तुझे उसी रूप में, उसी भाव में, उसी तरीके से तेरे पास आऊंगा। और आपके अंदर भाव क्या था भजने का कि तुम मुझे याद कर रहे हो, मैं अभी आती हूँ। जबकि आप एक महिला हो, वहां से चल के हाँ इतनी दूर जी, आप आए और आप बिना किसी चीज की परवाह किए आप ठाकुर जी के पास आ गए। ठाकुर जी ने भी किसी चीज की परवाह नहीं की आपको बुलाने में, सारे प्रारब्ध खत्म कर दिए, सारे नियम तोड़ दिए। तो यही है कृष्ण, हाँ जी, यही है कृष्ण। आप पर अद्भुत कृपा है और प्रभु आपको हमेशा, मैं तो क्या कहूँ, उन्होंने अपनी छत्र छाया में बिठा रखा है आपको। हमेशा खुश रखे प्रभु आपको। और बस एक एक जी, चीज जीवन में याद रखना, एक भाई होने के नाते कह रहा हूँ जी, जी, कि भगवान देते सबको हैं, पर सब संभाल पाते हैं कि नहीं ये उन पर निर्भर करता हाँ जी, ये तो ये मेन बात है कि है ना। भगवान मतलब मुझे जैसे इस हिसाब से दिया है ना, बाकियों को थोड़ा उनके उस हिसाब से देते हैं, हाँ, तो तो वो सब वही संभाल देखते पाते हैं हैं कि नहीं ये उन कि पर नहीं। निर्भर करता है, ये उनके कर्मों पर निर्भर करता है। क्योंकि भगवान भक्त को, भगवान अपने भाव, जैसा भक्त का भाव होता है उस भाव के अनुसार भगवान देते सबको है। दर्शन भी देते हैं भगवान, मिलते भी है भगवान, इच्छाएं भी पूरी करते हैं, सब करते हैं वो। सब करते हैं जी, लेकिन कौन संभाल पाता है ये उस पर निर्भर करता है। तो जीवन में ऐसा कोई अपराध किसी भी तरीके से, किसी भी नोक झोंक की वजह से मत बना लेना कि आपको ये जो जो मिला है ना, ये कभी, ये बढ़ना चाहिए और बढ़ना चाहिए, हाँ जी, ये और बढ़ना चाहिए। और आप सोचो कि आपने सिर्फ अपना भला नहीं किया है, मतलब भगवान ने सिर्फ आपका भला नहीं किया है, आपका पूरा परिवार तर गया है जी, ना। आपके जी, सारा परिवार तर गया है आपका, आपके जी, वृंदावन आने से। आने वाली जी, संतान आपकी होगी, तो आप सोचो आपके संतान, और उस कुल में जो कुल ठाकुर जी के अंग सेवी है, हाँ हरिदास जी, जी का कुल है वो, हाँ जी, हाँ जी, है ना। स्वामी पितास जी, हरिदास जी का कुल है, मतलब हरिदास जी मतलब साधारण नहीं थे, स्वयं भगवान के, मतलब मैं ये कहता हूँ कि स्वयं भगवान ही थे वो। भगवान को भगवान ही बच सकते हैं इतना प्रेम से, बिल्कुल सही, और बिल्कुल, कोई इतना प्यार नहीं कर सकता भगवान से, उतना प्रेम जितना हरिदास जी भगवान को करते थे कि बाके बिहारी प्रकट हो गए उनके संगीत से। और ऐसा संगीत सम्राट आज तक इस धरती पर पैदा नहीं हुआ कोई, धन्यवाद जी, है ना। तो स्वयं भगवान ही थे हरिदास जी। तो बिल्कुल, आपने भगवान के कुल में भगवान ने स्थान दिया है आपको। तो बस इसको आप सहेज कर रखना, इस बात की आशीर्वाद को, है कि हाँ जी, हाँ जी, है ना। धन्यवाद, तो ईश्वर आपको प्रसन्न रखे। मुझे आनंद आया, मतलब आमतौर पे मैं पता नहीं, मैं भी सोच रहा था जब आपसे वार्तालाप कर रहा था कि इतनी देर से आप लगातार बोले जा रहे हैं और मैं सुनता जा रहा हूं, मैं चुप क्यों हूं, मतलब क्या कारण है मेरे चुप होने का। अब मुझे वो कारण समझ में आ रहा है, क्योंकि भगवान चाहते थे मैं आपको सुनूं। बस आपके द्वारा ही शायद हो पाया है, भगवान ने यहीं से रास्ता दिखाया है। और मेरा ना मतलब थोड़ा चूजी टाइप की हूँ, मुझे मतलब ज्यादा लोग कई बार पसंद नहीं आते, मैं सोचती हूँ अकेले बैठी रहूं, ठाकुर जी से ही बात करूं, भगवान जी से ही बात करूं, और किसी के साथ ज्यादा जैसे दोस्ती करूं उनको, मतलब मैं तो अपने अच्छे उससे करती हूँ, मेरा मन अंदर से साफ होता है। अगर कोई अब मुझे न्यू पर्सन मिल गया, अगर मेरी मेरी उससे कोई दोस्ती है, तो मैं ये नहीं देखूंगी छोटा है बड़ा है ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं, मेरे को मेरे लिए सिर्फ दोस्ती मायने रखती है। और मुझे हमेशा उसमें विश्वासघात ही मिला, अभी तक ही मिला है। कोई बात इवन नहीं, अभी तक आप कोई दोस्त ही नहीं है मेरे, तो मैंने बस कोई उनको ही बनाया कोई है, बात, बिल्कुल अच्छी माधव। बात है। अब आप एक बात सोचिए, देखो मैं, हालांकि आप तो वहां हैं,
जी एक बात सोचिए आप, बिल्कुल, कि आपको अनंत ब्रह्मांड के रचयिता ने अपने पास बुला लिया है। जी जी तो अब आपका कर्तव्य पता है क्या बनता है? जी जी। अब आपके पास है ना, देने के लिए इतना कुछ है जो कभी खत्म नहीं होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, समझ रही अब आप सिर्फ दीजिए लोगों को, हूँ। जी सिर्फ दीजिए दुनिया को, प्रेम दीजिए, अच्छे भाव दीजिए, जी। उनको खुश रखिए, उनको बताइए कि प्रभु हर पल साथ है। आप उदाहरण है उनके लिए, हाँ जी हाँ जी। आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उनके लिए। आप बताइए कि कभी हारना नहीं है। पता नहीं जीवन में जो बिल्कुल। घटना घटित होती है, पता नहीं ईश्वर ने क्या रच रखा है। जब आपकी जब पहली शादी टूटी होगी तो जी। आपको बड़ा दुख हुआ होगा, तकलीफ हुई होगी, लेकिन आप नहीं जानते थे कि ईश्वर ने क्या रच रखा है। आज आप सोचते होगे अच्छा हुआ टूट गई, हाँ, अब तो बार बार यही, कई बार है ना? घूम फिर के वहां पहुंचते तो यही याद आता है, अच्छा हुआ। है ना? तो जीवन में आप उदाहरण है लोगों को ये समझाने के लिए कि जीवन में कुछ भी घटित होना तो कभी दुखी मत होना। भगवान ने पता नहीं क्या सोच रखा है, क्या सोचा है जी। उस पर विश्वास रखना। आपने तो सिर्फ ये चाहा था ना कि आपके पर्दे खुले और भगवान चाय पीने साथ में आए। बस। भगवान कह रहे हैं मैं जिंदगी भर भोजन करूंगा तेरे साथ बैठ करके। और भैया एक सबसे बड़ी बात, मैंने कभी बिना लहसुन प्याज के खाना नहीं बनाया, कभी भी नहीं। देखो 31-32 साल तक हमारे घर लहसुन प्याज, नॉन वेज पूरा प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद जब लाला वहां पे आए, तब भी ज्यादा ऐसे बढ़िया नहीं बनाने आता था, बस थोड़ा सा जीरा डालती थी, जीरा का छौंका ही लगाते थे, फिर हल्की सी हींग हींग ले आई, ताकि वो थोड़ा डाइजेशन जो है हमारा डाइजेस्ट सिस्टम सही रखे। वैसे बस ऐसे बना के इतना सिंपल, कई बार मैंने दाल उबाल ली, लाला को भी वही दे दी, खुद भी वही खा ली, इवन ऐसे करने लगी। और फिर चाय का कप, जैसे मैंने सुना कि चाय नहीं देते, तो मेरे मन में भाव आया, तुम 2 चाय ना दो भाई, मैं तो लाला को बोलती थी कि जब आप आओगे तो मैं, मुझे अकेले चाय मत पीने देना, मैं और आप साथ पियेंगे। तो मैं तो उनको भोग लगाती, चाय मैं 10 बार चाय बनाती थी, मैं उनको 10 बार चाय देती थी कि चाय पी लो। उसके बाद यहाँ पे आप कभी भोजन करोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि वो भोजन मैंने बनाया है, बिना लहसुन प्याज का। ईश्वर की अगर वो, अद्भुत कृपा है आपके ऊपर। देखो वही एक लाइन है ना, ये एक लाइन पूरा सार है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि श्रीमद् भगवत गीता में जो भगवान ने बोला ना, कोई एक लाइन पकड़ लो, पूरा जीवन कट सकता है एक लाइन से। ये एक लाइन पूरा सार है कि जैसा तुम मुझे भजोगे मैं तुम्हें वैसा मैं भजूंगा। तुम्हें वैसा बचूंगा। है ना? ये बिल्कुल भगवान बिल्कुल। ने कहा है। और भगवान हर भक्त के लिए, दुनिया के हर जीव के लिए, जी हर जीव के लिए बिल्कुल। जब उसको छुड़वाना होगा ना तो किसी से भी छुड़वा देगा कुछ भी। हाँ जी। है ना? आपने इतना खाया, इतना, मैं इसीलिए कभी किसी को ये कहता हूँ ना, गिल्ट मत पैदा करो अपने अंदर, अपनी भक्ति को बढ़ाओ। रोशनी जब आएगी तो अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। जी है ना? अपनी बिल्कुल। भक्ति को बढ़ाओ, बाकी चीजों पर ध्यान मत दो। तुम क्या खा रहे थे, क्या पी रहे थे, कैसे कर रहे थे, भक्ति जी बढ़ती रहनी चाहिए। भक्ति बढ़ेगी, अपने आप चीजें छूटती चली जाएंगी, आप अपने जी। आप प्योर होते चले जाएंगे, अपने आप ईश्वर अपने आप आपको वहां तक पहुंचा देंगे। मैं पहुंचा हमेशा देंगे। यही कहता हूँ। तो इसलिए कभी है ना, आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बहुत सारे लोगों के लिए। जी। ईश्वर आपको प्रसन्न रखे, आनंद में रखे। कभी भगवान ने चाहा, ठाकुर जी ने, तो मुलाकात आप जरूर भी करूंगा जरूर आपसे। आना, बिल्कुल। और बिल्कुल बगल में ही है, और कभी आप इधर आए तो नहीं, मैं मैं आ तो रहा ले हूँ जाऊंगी आपको जरूर। 7 सितंबर को मैं वहीं आ रहा हूँ। तो आप तो जरूर मुलाकात करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा कि ठाकुर जी, मैं वही सोच रही थी, ठाकुर जी क्या कर रहे हो आप, राधा रानी जी, अब मैं इनको इतने समय से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, आप मेरा इतना सा काम नहीं कर सकते? ठाकुर जी, तभी वो, पता है मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ठाकुर जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे नहीं पता मैं कितना प्यार करता हूँ, पर ठाकुर जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ। और इस चीज का एहसास मुझे हर दिन हो जाता है कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, राधा रानी मुझे बहुत प्यार करती है। मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझसे बड़े बड़े भक्त दुनिया में पड़े हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, कहीं भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है मेरा ईश्वर मुझे प्यार करता हाँ जी, वो हमें बहुत है ना? प्यार करते मुझे, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन परसों वृंदावन से किसी का एक बहुत बड़े वहां से फोन आया। हैं। तो वो संतों के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने फोन किया मुझे कहीं से, मेरा नंबर लेकर के। मतलब मैं परिचित था उनसे, लेकिन मैं कभी मिला नहीं हूं उनसे। जी जी। तो उन्होंने फोन किया कि
अनुज जी, आप संतों के चिंतन में थे इसलिए आपको फोन लगा है। तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं हूँ कुछ नहीं, मैं एक सांसारिक प्राणी हूँ, ग्रस्त जीवन जीता हूँ, साधारण हूँ, एक्टर हूँ, बंबई में रहता हूँ, जीवन जैसा है वैसा जी रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे ठाकुर मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे ये पता है। और से यही मेन है ना, यही होना चाहिए कि वो बस हमसे बहुत प्यार वो करते मुझे हैं। बहुत प्यार करते हैं, हाँ जी। इसीलिए लोग है ना, मतलब जैसे आपने कहा कि मैं ठाकुर जी को बोल रही थी, इसीलिए ठाकुर जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं वो। मैं हमेशा, और ये मैं कहता हूं हर जीव को, हर जीव को ये सोचना चाहिए कि मेरा ईश्वर मुझे बहुत प्यार करता है। बस ये भावना जिस दिन मन में आ गई ना, जिंदगी में कभी हारना नहीं होगा, कभी दुख नहीं होगा मन में, क्योंकि आपको पता है कि आपके ईश्वर आपसे प्यार करते हैं, हाँ जी, है ना, और जिससे वो प्यार करते हैं ना उसको कभी छोड़ते नहीं, बिल्कुल सर, है बिल्कुल। ना। कभी नहीं। हम गलतियां करते हैं, मैंने कल ही बोला था, हम गलतियां करते हैं, जैसे जैसे मैं बताऊं, ठाकुर जी जैसे लीला करते हैं ना, हाँ जी, ऐसे दुख भी लीला करता है। बहुत करते हैं सर, दुख बहुत। क्या लीला करता है पता है? दुख सबसे पहले इंसान के मन में ये बिठाएगा कि भगवान है ही नहीं, मान ले। हाँ जी, और आदमी दुखी होते ही है ना, सबसे पहले क्या करेगा, वो भगवान से शिकायतें करना शुरू करेगा, हाँ जी, पहला स्टेप होता है उसका। और वो भगवान से दूर भागना शुरू करेगा, बोलेगा आज के बाद पूजा नहीं करूंगा, आज के बाद मंदिर नहीं आऊंगा, आज के बाद ये नहीं करूंगा। वो ये नहीं समझ रहा कि ये लीला दुख कर रहा है तेरे को भगवान से दूर करने की, क्योंकि जैसे ही दूर होगा वो तो इंतजार कर रहा है, जैसे ही तू दूर होगा तेरे को पकड़ के मार देगा वो। हाँ जी। उसी समय में भगवान से दूर नहीं होना है, बल्कि जब और दुख उनके आए तब नजदीक जाना भगवान के है, पास ही रहना है। तब उनके, हाँ जी, तब और नजदीक उनके जाना है, बल्कि हाँ, चाहे। हाँ, वैसे पता नहीं, हमने भी एक्चुअली बड़ा ये देखा, जैसे इंसान परेशान होता है ना, इवन हमारे, मेरी फैमिली में भी थोड़ा मैं देखती हूँ, जैसे वो परेशान होते हैं, क्या इतनी पूजा कर रहे हैं, इतनी पूजा कर रहे हैं, तब मैं सोचती रहती, सो मेरे अब विचार भी अपने आप बदल वो गए। दुख मैंने की कहा लीला है, हाँ, दुख की लीला है वो उसको आपको। समझो। वो जैसे ही आपने उसकी लीला को समझ लिया ना कि हाँ ये अब चाह रहा है मुझे भगवान से दूर करना, और अब नहीं होना है, नहीं, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। अब मेरे ठाकुर के पास ही रहना है, चाहे दुख कितना भी बड़ा आ जाए। तो यकीन मानना, दुख थर थर कांपेगा, दुख की इतनी क्षमता नहीं हो ठाकुर के सामने खड़ा रह पाए। बिल्कुल बस यही बातें, इन्हीं बातों ने मुझे इतना मोटिव किया था ना उस समय, बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा, मेरी सोच हर चीज। और मैं बिल्कुल शांत रहती थी, मम्मी कुछ पूछते थे, ठीक है, ऐसे जवाब देती थी, हाँ ये वो, मतलब बोलती नहीं थी कुछ। और क्या बात है, बड़ा आपने बड़ा। बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा। बस मैं क्या बताऊं, समझ लो शायद आप ठाकुर जी का ही कुछ हो, आप भी बिल्कुल नीचे थी तो जैसे हाथ पकड़ के ऐसे खींच के लायो कि ये सुनो, अब संभालो खुद को। तो ये चमत्कार हुआ सिर्फ आपकी वजह से। सबसे पहले मैंने आपको सुना, उस इंद्रेश इंद्रेश जी को तो वो तो बाद में आए, लेकिन सबसे पहले आपको, और आपकी बातों ने मुझे इतना हौसला दिया ना, मैं बता नहीं सकती। जैसे जब हमें चोट लगती है तो माँ लेप लगाती है, धीरे धीरे वो घाव भरता रहता है। आपकी बातें, वो ठाकुर जी की जो आपने बताई, बस समझ लो मेरे घाव धीरे धीरे धीरे, जो मेरा दिल टूट चुका था वो ऐसे धीरे फिर से वो जुड़ गया है। मुझे तो इतना आनंद की अनुभूति हो रही है कि आप जहां बैठे हैं वहां से 2 कदम दूर मेरे बिहारी जी बैठे हैं है ना, और मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, मेरी आवाज उस वातावरण में गूंज रही है और ठाकुर सब सुन रहे हैं। तो मुझे तो इसी बात की खुशी है। ईश्वर आपको खुश रखे, हमेशा अपना ख्याल रखिए, ठीक है। जी, आप आना और जरूर है अपने, ना। हाँ, और अपने परिवार को मेरी तरफ जी से जरूर राधे राधे बोलिएगा। और जब भी आप बिहारी जी के पास जाएं, कभी जी, मेरी याद आ जाए तो बिहारी जी को मेरी तरफ से प्रणाम बोलिएगा। अच्छा, आपको भी तो याद, रोज याद करते हैं। आप फर्स्ट सीढ़ी हो, आप पे ही मैं वो करके तो भी ठाकुर जी तक पहुंची हूँ, वरना तो समझ लो नामुमकिन ही था। खुश रहिए हमेशा, ठीक है। धन्यवाद, राधे राधे। राधे राधे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे।